गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दिस इज़ जॉर्डिस फॉन का वापस कंटिन्यू करेंगे। इस दिस इज़ जॉर्डिस फॉन की ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो describe Jodi. Look up the dictionary for words you are not sure of. Use words from the list to complete the sentence below. ये जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, इस बॉक्स में से आपको जॉडी को डिस्क्राइब करना है कि वो किस तरीके का इंसान था। आई थिंक दैट जॉडी वॉज काइंड हार्टेड। मुझे लगता है कि जॉडी काइंड हार्टेड था। अब क्योंकि काइंड हार्टेड यहाँ पे पहले ही लिख दिया तो ये तो दोबारा नहीं लिखना। अब स्केरी, क्या वो डरावना था? ये भी गलत है। क्या जॉडी केयरलेस था, लापरवाह था? ये भी गलत है। क्या जॉडी निर्दयी था, हार्टलेस था? ये भी गलत है। क्या जॉडी सेंसिटिव था? हाँ, वो सेंसिटिव था। और नेक्स्ट है, जॉडी रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार व्यक्ति था? हाँ, वो जिम्मेदार व्यक्ति था। तो हमने सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबल दोनों को लिख लिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल। तो हमने दोनों को यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, ये वाली लाइन आपको उतारनी है पूरी, ठीक है, ए वाले क्वेश्चन में। अब बी वाला क्वेश्चन देखिए, हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द लेसन। ये जो डायलॉग्स है ये किसने बोले थे लेसन के अंदर? दिस इज जॉडी फॉन। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक्स बिलो। ये जो नीचे ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनके अंदर आपको आंसर्स लिखने हैं। तो ये जो फर्स्ट डायलॉग था, यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। जो जॉडी के फादर हैं, पेनी नाम था उनका, तो मिस्टर पेनी बोलते हैं कि जॉडी को कि तुम अपनी एज के बच्चों से काफ़ी समझदार हो। तो ये डायलॉग पेनी ने बोला था, जो कि जॉडी के फादर थे। तो हमने यहाँ पे पेनी लिख दिया है। नेक्स्ट है, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। ये डायलॉग किसने बोला था? ये बोला था डॉक्टर विल्सन ने, जो कि पेनी का इलाज कर रहे थे, जिनको रेटल स्नेक ने काट लिया था। पेनी को रेटल स्नेक ने काट लिया था, तो उन्होंने जंगल में एक हिरनी यानी कि डो को मार कर उसका लिवर और उसका हार्ट यूज़ किया था अपना पॉइजन निकालने के लिए। अब क्योंकि वो जो डो थी वो तो मर चुकी थी, तो उसका एक बच्चा था फॉन, जिस मतलब हिरनी के बच्चे को फॉन बोलते हैं। तो उस फॉन को लेने के लिए जॉडी अपने फादर से बात करता है और उसको जंगल में लेने के लिए जाता है, और उस फॉन को लेकर वो वापस घर पे आता है और फिर उसको किचन में ले जाकर उसको अपनी उंगलियों से दूध पिलाता है। मतलब जैसे वो दूध के कटोरे में उंगलियां डुबो डुबो कर फिर लास्ट में उसको दूध पिलाता है और उसका माँ की तरह ख्याल रखता है। तो ये पूरी स्टोरी थी। और ये जो डायलॉग था ये डॉक्टर विल्सन ने कहा था। थर्ड डायलॉग देखते हैं, बट आई एम आफ्रेड टू लीव यू बॉय। तो यहाँ पर मिलविल जब उसे जंगल में छोड़कर अकेला जा रहा होता है तो वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने से यहाँ पर डरता हूँ। तो ये किसने बोला था? मिलविल ने बोला था। तो ये आप तीनों डायलॉग्स के नीचे नाम लिख लेंगे, पेनी, डॉक्टर विल्सन, मिलविल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस रिकैप दी लेसन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स इन द ब्रैकेट्स। अब ये जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है। यहाँ पे ब्रैकेट्स में आंसर दिए हुए हैं, तो आपको सही जो आंसर है वो लिखना है ब्लैंक के अंदर। जॉडीज फादर वॉज बिटन बाय अ रैटल। किसके द्वारा काटा गया था जॉडी के फादर को? एक स्नेक के द्वारा। तो हम यहाँ पे स्नेक भर देंगे ऊपर। नेक्स्ट है मैं गोला नहीं लगा रही, मैं सीधा मतलब नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ। तो स्नेक आप फर्स्ट वाले में भर देंगे। फिर उसके बाद सो ही किल्ड अ, किसको मारा था उन्होंने? डो को मारा था। लाइन को नहीं मारा था, डो को मारा था। तो डो हम यहाँ पे भरेंगे। नेक्स्ट है कि टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द, किससे बचाने के लिए डो को मारा था? पॉइजन से बचाने के लिए। तो हम पॉइजन को यहाँ पर थर्ड वाले में फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, पेनी कुडंट से डैश टू जॉडीज आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फॉन होम। पेनी उसको ना नहीं कर सकते थे कि जब जॉडी ने उनके सामने ये आइडिया रखा था कि हम फॉन को घर ले आते हैं, तो यहाँ पर ना नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा नो, कुडंट से नो।
वो नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का, इफ़ इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव टू इट टू स्टार्व, उसको वहाँ अकेले जंगल में छोड़ देना एक अनग्रेटफुल, यानी कि एक तरीके से अच्छा नहीं होता। तो एक तो हमने मतलब एक तो उसने अपने पॉइज़न को निकालने के लिए उसकी मम्मी को मारना पड़ा, मतलब उसकी जो हिरनी है उसको मारना पड़ा, और फिर उसको ऐसे ही भूखे मरने के लिए हम, मतलब वो बच्चे को तो नहीं छोड़ सकते थे ना, तो ये अनग्रेटफुल होता। तो यहाँ पर इसलिए हम अनग्रेटफुल लिखेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जॉडीज मदर वाज जॉडीज मदर डैश, क्या हो गई थी जॉडी की मदर, जब उनको पता चला था कि वो जो जॉडी है वो जाना चाहता है जंगल में वापस, तो क्या हो गई थी वो, एकदम से गैस्प्ड, मतलब सब कुछ छोड़ देना, एकदम से शॉक हो जाना, तो वहाँ पे वो गैस्प हो गई थी। और शी वॉज वरिड, वो जॉडी के लिए बहुत वरीड हो गई थी कि चिंतित हो गई थी कि ये तो अकेले जा रहा है, और मतलब फ़ोन को ढूंढने पता नहीं जा, मतलब कुछ कर भी पाएगा कि नहीं, अबाउट द एक्सपेंसेस। और वो अपने मतलब जो फ़ोन जो घर पे आने वाला था उसके खर्चे के बारे में भी सोचकर थोड़ी सी वरीड हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4। जॉडी वेंट विद, किसके साथ गया था जॉडी? मिलवील के साथ, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिलवील। और क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ब्लैंक नंबर 5 है, जॉडी डिडंट वांट मिलवील टू कम विद हिम बिकॉज, जॉडी क्यों नहीं चाहता था कि मिलवील उसके साथ आए? तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इफ़ द फोन वाज, अब पहली वो सिचुएशन सोचता है कि अगर फ़ोन मरा हुआ होगा तो यहाँ पे डेड आएगा। इफ़ द फोन वाज डेड और कुडंट बी फाउंड, और नहीं मिल पाया, अगर वो डेड हुआ या फिर वो नहीं मिल पाया, तो ही कुड नॉट हैव, मतलब वो नहीं चाहता था कि वो मिलविल उसे रोते हुए देखे, निराश देखे, तो यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा सेकंड वाले में, ब्लैंक में। और अब फिर सेकंड, और वो दूसरी सिचुएशन सोचता है, इफ़ द फोन, यहाँ पे फ़ोन आएगा, किसको ढूंढने गया था? वो फ़ोन को ही तो ढूंढने गया था। इफ़ द फोन उसको मिलता है तो वो मीटिंग इतनी लवली होगी, यहाँ पर आ जाएगा लवली, इस वाले में लवली होगी, तो वो उसको सीक्रेट रखना चाहता है। यहाँ पर ये सीक्रेट जो होगा वो यहाँ वाले उसमें आ जाएगा, थर्ड वाले में, फिफ्थ के। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स वाला। मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्केर्ड ऑफ जॉडी गॉट लॉस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा मिलविल उसे अकेला छोड़ने से डर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉडी कहीं खो ना जाए, तो लॉस्ट आ जाएगा इसमें। और फिर और गॉट बिटन बाय अ स्नेक, और कहीं वो भी जो स्नेक है उससे काटा ना जाए, तो वो यहाँ पे बिटन आ जाएगा, बिटन बाय स्नेक, स्नेक ही तो काटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर, जॉडी कहाँ आया था? जहाँ पर उसने लास्ट टाइम फ़ोन को देखा था, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये वाला डायलॉग, ही हैड सीन द फोन, जहाँ पर उसने फ़ोन को देखा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जॉडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन, वो फ़ोन को देखने के बाद बहुत इमोशनल हो गया था। व्हेन ही स्ट्रोक्ड इट्स नेक द टच मेड हिम, जब जैसे ही उसने उसके गले को पकड़ा तो गले को मतलब जैसे अपनी बाहों में भरा था, तो फिर उसको क्या लगा था, वो बहुत ही डिलीरियस, मतलब बहुत ही खुशनुमा एक माहौल था, और उसको वो फुल ऑफ जॉय हो गया था, मतलब ये डिलीरियस इसमें आ जाएगा। और इट वाज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, और मतलब उसका जो दिमाग से जो सारी टेंशन थी वो जॉय में परिवर्तित हो गई थी। जॉय मतलब खुशी में परिवर्तित हो गई थी, खुश हो गया था वो उसको देखकर। फाइनली ही बॉट द डैश इन टू द हाउस, और अब फाइनली वो किसको घर ले आया था? फ़ोन को। यहाँ पे डॉ नहीं आएगा, यहाँ पे फ़ोन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ोन को वापस वो मतलब अपने घर पे ले आता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ही टुक इट, अब वो उसे कहाँ लेकर जाता है? सीधा सीधा, क्योंकि उसको पता था कि उसको भूख लगी होगी, तो सबसे पहले वो उसे किचन में ही लेके जाता है। पहले तो अपने पापा से मिलाता है कि देखो पापा मैं ले आया, ऊपर जाके। लास्ट टाइम की वर्कशीट है ना, मंडे वाली जो थी वो थोड़ी लेट आई थी, तो मैं बना नहीं पाई थी। तो यहाँ पर वो फिर उसको लास्ट में किचन में लेके जाता है, और फिर उसको एक कटोरे में दूध जो था उसको भर के अपनी उंगलियाँ डिप करके उसको, क्योंकि उसे पीना नहीं आ रहा था दूध,
वो अपनी माँ से पीता था दूध, उसको कटोरे में से पीना नहीं आ रहा था, तो उसने अपनी उंगलियां डिप की और जैसे थन की तरह लटकाते ना उंगलियों को, ऐसे थन की तरह लटका दिए और उसने एक एक उंगली को चूसना शुरू कर दिया बच्चे ने, जो फ़ॉन था उसने। तो इस तरीके से उसने उसको दूध पिलाया। तो यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट वाले में किचन में लेके गया और फिर उसके बाद फेड इट विद मिल्क बाय डैश हिज फिंगर्स, और उसको उंगलियों से दूध पिलाया। डिपिंग, डिपिंग का मतलब होता है कि उसको पहले उंगलियों को डुबाया मिल्क में, फिर उसके बाद उसको पिलाया दूध। एंड थर्स्टिंग दैम इनटू द फॉन्स माउथ, और उसको जो फ़ोन है उसने अपने माउथ में लेकर उसको चूसना शुरू कर दिया उंगलियों को। ही लुक्ड आफ्टर इट लाइक ए, और फिर लास्ट में उसने मतलब इस तरीके से वो उसके लुक्ड आफ्टर कर रहा था एक माँ की तरह। किसकी तरह कर रहा था? एक माँ की तरह। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉम, मदर। ठीक है, तो अब इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। फर्स्ट वाले में देखिए, जैसे कि जॉडी के फादर को किसने काटा था? रटल स्नेक ने। और फिर उसके बाद और उन्होंने एक डो को मार दिया था ताकि वो पॉइजन से उनकी रक्षा हो सके। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर जो पेनी है वो ना नहीं बोल सकते थे, उसको लाने के लिए जॉडी को ना नहीं बोल पाए, क्योंकि ये एक तरीके से एहसान फरामोशी हो जाती, तो उसको अनग्रेटफुल हो जाता। वो एहसान फरामोश मतलब अनग्रेटफुल बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जॉडीज़ फादर सॉरी जॉडीज़ मदर गैस्प, एक तरीके से शॉक हो गई थी वो, और उनको वरीड हो गई थी कि मतलब उस बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा अगर वो लेकर आया, तो उसको कहाँ से खिलाएंगे क्या, ये सब। तो जॉडी वेंट, किसके साथ गया था? जॉडी मिलवील के साथ गया था जंगल में। और फर्स्ट मीटिंग में अगर वो डेड, उसने जॉडी ने ये सोचा कि अगर वो डेड होगा तो वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाना चाहेगा अपनी, और अगर वो फ़ोन मिल जाता है तो वो मतलब मीटिंग इतनी लवली होगी और वो उसे सीक्रेट रखना चाहेगा मिलवील से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिलवील वाज आफ्रेड, उसको छोड़ने से वो डर रहा था और कि कहीं वो खो ना जाए, लॉस्ट ना हो जाए, ये वाला लॉस्ट भरा है हमने, और कहीं वो बिटन मतलब स्नेक के द्वारा काटा ना जाए, तो उसको ये डर लग रहा था मिलवील को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फ़ोन। जो जॉडी है उसने लास्ट टाइम जहाँ फ़ोन को देखा था वो उसको वहीं पर ही लेने गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जॉडी वाज फिल्ड विद इमोशन, जब उसने जॉडी ने फ़ोन को ढूंढ लिया था तो वो पूरे इमोशंस के साथ फुल हो गया था और उसने इमोशन से भर गया था वो। When he stroked his neck, it touch made him, जब उसने उसको मतलब गले से अपनी बाहों में भरा तो वो बहुत ही डिलीरियस मतलब बहुत ही एक चेतना युक्त, एक मतलब बहुत ही इमोशन खुशनुमा माहौल हो गया था, और साथ में वो फुल ऑफ जॉय, अंतर मतलब उसकी अंतरात्मा तक वो खुशी जो थी वो जाहिर हो रही थी, और वो एकदम एक तरीके से बोझ उतर गया था उसके सर से कि अब वो मतलब जैसे जो वह बहुत ज़्यादा वरीड होकर आया था कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अब वो खुशी से भर गया था उसका दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनली ही बॉट द फोन, मतलब फाइनली ही ब्रॉट द फोन इनटू द हाउस, और फाइनली वो अपने घर पर फ़ोन को ले आया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ही टुक इट टू द किचन, वो सबसे पहले कहाँ मतलब पहले पापा से मिलाने के बाद फिर उसके बाद कहाँ लेके गया? सीधा किचन में लेकर गया विद एंड फेड, और उसको और मिल्क में उंगलियां डुबोकर उसको उसकी प्यास मिटाई, और उसके बाद फिर ही लुक्ड आफ्टर, और लास्ट में उसको उसने मदर की तरह टेक केयर की, मतलब उसकी मदर की तरह ख्याल रखा। तो इस तरीके से आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी और इसके सारी एक्सरसाइज समझ में आई होंगी। ये जो लेसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आ सकता है क्योंकि तभी ये वर्कशीट में दिया जा रहा है, तो कृपया करके इसको ज़रा ढंग से कर लीजिएगा। ये सारे आंसर्स मैंने दिखा दिए आपको। थैंक यू।